आप अकेले आएंगे तो आपके अपलाइन का बिजनेस चलेगा, आपकी टीम आएगी तो आपका बिजनेस चलेगा। तो ये एक सत्य है। अगर आप अपने अपलाइन का बिजनेस चलाना चाहते हैं तो आप अकेले रोज इस सेशन में आए। अगर आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं ना, तो आप प्रमोट करें, आपकी टीम के ज्यादा से ज्यादा साथियों को यहाँ पे लेके आए। तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं सर, आपका बिजनेस दौड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी ग्रेट लीडर्स का, जिनकी वजह से आज मैं आपके बीच में आया हूँ। मेरा नाम राकेश शर्मा गौतम है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, जन्म मेरा गांव में हुआ, एजुकेशन मेरी सरकारी स्कूल में हुई। मेरे को आज भी याद है, बचपन में पहले हम 15 पैसे फीस में पढ़ते थे, फिर 1 रुपया 75 पैसे में, और जो हाईएस्ट फीस मैंने किसी भी स्कूल में दी है वो 72 रुपए की दी है 1 महीने की। तो सरकारी स्कूल के बच्चे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस होता है वो आप सबको पता है। कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे, कोई बहुत बड़े ड्रीम नहीं थे। 12th तक की एजुकेशन मैंने ली 12वीं की परीक्षा देने के बाद, क्योंकि मेरे फादर प्राइवेट जॉब करते थे। और मेरे को लगता था कि घर में एक कमाने वाले हैं और 5 लोग हम खाने वाले थे। तो मेरे को लगा 12वीं की परीक्षा देने के बाद में कि मेरे को भी कुछ करना चाहिए, मेरे को भी फादर को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने बीए फर्स्ट ईयर में कोरस्पोंडेंस से एडमिशन लिया और साथ में एक नौकरी शुरू की। अभी रामानंद बजाज सर बता रहे थे, 1500 रुपये सैलरी मिलती थी। 2 साल नौकरी पढ़ाई को मैंने इकट्ठा इकट्ठा किया, और 2 साल के बाद आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में आया। एक चीज हम बोलते हैं, बुरा वक्त बताकर नहीं आता, बिल्कुल सत्य है। अच्छा वक्त भी बताकर नहीं आता, कब किसकी जिंदगी में अच्छा वक्त आ जाए पता नहीं चलता। तो ऐसे ही एक संडे का दिन मेरे जीवन में आया, एक मीटिंग में जाने का मौका मिला, और पहली मीटिंग ने ही मेरे जीवन को बदल दिया। उस मीटिंग को मैंने ध्यान से सुना, 1 घंटा 10 मिनट की वो मीटिंग थी, और उस मीटिंग में बैठे बैठे मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद पढ़ाई नहीं करनी है और नौकरी नहीं करनी है, आज के बाद फुल टाइम आरसीएम करना है। पता कुछ नहीं था मेरे को, क्योंकि 1 घंटे में क्या पता चल सकता है, कुछ नहीं पता चल सकता। तो 1 घंटे बाद मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को फुल टाइम आरसीएम करना है। मेरे को पता नहीं था क्या होगा, मेरा क्या होगा, आरसीएम का क्या होगा, लेकिन विश्वास किया था और काम करना शुरू किया। शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, मेरी भी शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी। पहली इनकम 544 रुपए की आई। 1 साल में कुछ नहीं हुआ, खूब मेहनत की। साइकिल होता था, एक छोटा सा जिंदगी था, एक छोटी सी लाइफ थी। 2 कमरों का एक छोटा सा घर था। अ, एक कमरे में मम्मी पापा सोते थे, एक कमरे में हम 4 भाई बहन सोते थे। एक साइकिल होता था, और साइकिल पे सुबह निकलते थे और पूरा दिन फील्ड में लोगों को प्लान दिखाते, शाम को वापस घर पे आते। अगले दिन फिर सुबह निकलते और फिर प्लान दिखाते, फिर शाम को वापस आते। और ये काम मैंने 1 साल किया, 1 साल में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। दूसरे साल किया, दूसरे साल में भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन 2 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे को आज भी याद है, बीसी सर का प्रोग्राम होता था, केसी सर का प्रोग्राम होता था। वहां पे हम आते थे ना, बड़े मोटिवेट होते थे, और जो जो फील्ड से जो नेगेटिविटी मिलती थी, जो निराशा मिलती थी, वो सारी सर के प्रोग्राम में बैठ के वो निराशा खत्म हो जाती थी। तो 2 साल में कुछ नहीं हुआ, और जैसे रामानंद बजाज सर बता रहे थे, रॉयल्टी अचीवर बना। आप हमारे में से बहुत सारे साथी बैठे होंगे जो रॉयल्टी अचीवर होंगे। मैं भी रॉयल्टी अचीवर बना 30 महीने में। जब आरसीएम करते हुए मेरे को 2.5 साल हुए, तो मैं आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। और वो मेरी जिंदगी की पहली कामयाबी थी, और वो बहुत बड़ी कामयाबी थी। बड़ी कामयाबी क्यों थी? क्योंकि एक रॉयल्टी का जो चेक आया वो 26,305 रुपए का चेक आया। और 26,305 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। वहां से एक सफलता की शुरुआत हुई। और लोग अक्सर एक गलती करते हैं इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, कि जब उनको सफलता मिलने वाली होती है ना, उससे पहले वो क्विट कर जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, या फिर वो काम करना कम कर देते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं काम करता गया, रॉयल्टी अचीवर बना, उसके बाद टेक्निकल अचीवर बना। और आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस बढ़ता चला गया, आहिस्ता आहिस्ता पिन बढ़ती चली गई, इनकम बढ़ती चली गई। और जब मेरे को आरसीएम करते करते 5 साल 1 महीना हुआ, 5 साल 1 महीना हुआ, फरवरी 2001 में मेरी ज्वाइनिंग थी। और मार्च 2006 में जो आरसीएम की सबसे बड़ी पिन होती थी, स्टार रूबी पिन, मार्च 2006 में स्टार रूबी पे पहुंचा, यानी 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी पे पहुंचा। और स्टार रूबी पे एक बहुत बड़ी इनकम आती है। असली बिजनेस, असली इनकम, असली जिंदगी, असली फ्रीडम की शुरुआत होती है। तो 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी अचीवर बना। और आज इस बिजनेस को करते करते 25 महीने और 25 साल और 4 महीने हो चुके हैं।
अब 25 साल 4 महीने से एक ही काम कर रहा हूं, और कोई भी व्यक्ति अगर 25 साल से एक ही काम कर रहा होगा तो दो चीजें हो सकती हैं बजाज साहब, दो चीजें हो सकती है। अगर कोई आदमी 25 साल से काम कर रहा होगा, पहला, या जी तो सर। वो आदमी पागल है, एक ही काम को 25 साल से कर रहा है, या दूसरी चीज हो सकती है वो काम बहुत बड़ा है। तो पागल जैसा तो शायद मैं नहीं लग रहा हूँ आपको, है ना, सूट पहन रखा है, टाई लगा रखी है तो पागल तो नहीं हूं मैं, ये काम बहुत बड़ा है। और आज मैं एक टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हम बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि कामयाब कैसे होंगे, क्या करने से कामयाबी मिलेगी। आज थोड़ी सी अलग चीज के ऊपर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग नाकामयाब होते हैं, असफल होते हैं, और असफलता के कारण होते हैं सर, असफलता के 10 प्रमुख कारण। और मैं चाहता हूं सर, उन 10 में से अगर आपके अंदर कोई भी एक चीज आपके अंदर है, उसको आप प्रयास करना उसको दूर करने का, क्योंकि एक चीज होगी ना वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। और मैं बजाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर स्लाइड मेरी आ जाए तो एक बार आप बता बिल्कुल देना। आगे सर, आगे सर। ओके, मैं एक बार इसको कंप्लीट कर, यस आ गई सर। यस सर। तो अगले लगभग 20-25 मिनट में आपसे बात करूंगा, और 20-25 मिनट में ना असफलता के 10 प्रमुख कारणों के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा कि 10 कौन सी चीजें होती हैं जो एक व्यक्ति को सफल नहीं होने देती। एक भी ऐसी चीज नहीं है, अगर एक व्यक्ति सिस्टम के अंदर आए, सही ढंग से काम करे, वो कामयाब ना हो, 1% भी चांस नहीं है। फिर भी लोग असफल होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि 10 में से कोई एक चीज उनके अंदर होती है, कुछ साथियों के अंदर एक से ज्यादा भी होती होंगी। तो मैं उन्हीं चीजों के ऊपर आपसे बात करूंगा अगले 20-25 मिनट में। पहला कारण है ये, अ, बहुत सारे साथी इस इंडस्ट्री में आते हैं, उनका ना ड्रीम या गोल स्पष्ट नहीं होता। बिना स्पष्ट ड्रीम गोल ना कि वो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, या बड़े जी। सपने नहीं होते, ये कोई भी कारण हो सकता है इसमें से। स्पष्ट ड्रीम्स या गोल नहीं होता, या फिर बड़े सपने नहीं होते। और देखिए, हिंदुस्तान का, भारत का आदमी दो तरह से काम करता है, किसी भी काम को दो वजह से करता है, दो डर से करता है। पहला डर होता है लॉस का डर, दूसरा डर होता है बॉस का डर। ये दो डर में से एक डर होगा तो हिंदुस्तान का आदमी काम करेगा। और इस इंडस्ट्री में क्या है, ना तो लॉस है ना बॉस है, फिर काम क्यों करेगा? वो काम करवाते हैं उसके सपने। जिन लोगों के इस इंडस्ट्री में आने के बाद सपने बनते हैं वो काम करते हैं, जिनके सपने नहीं बनते वो काम नहीं करते, वो छोड़ते हैं। तो सपनों का होना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस सिस्टम बहुत बड़ा है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन बिना सपनों के आप इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके पास में दुनिया की सबसे अच्छी कार है, दुनिया की सबसे महंगी कार है, लेकिन उस कार में अगर फ्यूल नहीं है तो कार नहीं चलेगी। ड्रीम क्या करते हैं, फ्यूल का काम करते हैं इस इंडस्ट्री में। अगर आपके पास में सपने हैं तो आप काम करोगे, सपने नहीं है तो काम नहीं करेंगे। मैं अपना बताता हूं, मेरा पहला सपना था बाइक खरीदने का, मेरे पास साइकिल था। मेरा सपना था कि मेरे को बाइक खरीदनी है, और मेरे को लगता था कि 1500 रुपए की नौकरी से बाइक नहीं खरीदी जा सकती, पूरे जीवन के भर काम करने के बाद भी नहीं खरीदी जा सकती। तो मेरा पहला सपना था बाइक खरीदने का, उस सपने ने काम करवाया। फिर सपना बना कार खरीदने का, उस सपने ने काम करवाया। फिर सपना बना 5 कमरों का एक घर बनाने का, क्योंकि 2 कमरों का घर था, मैं चाहता था मेरे चारों भाई बहनों का एक घर, एक कमरा होना चाहिए, एक कमरा मम्मी पापा का होना चाहिए, उस सपने ने काम करवाया। फिर सपना बना दिल्ली शिफ्ट होने का, उस सपने ने काम करवाया। दूसरी कार लेने का ड्रीम बना, उस सपने ने काम कराया। बड़ी पिन पे आने का सपना, बड़ी इनकम पे आने का सपना, ये सपनों ने काम करवाया सर। आदमी काम नहीं करता, आदमी नालायक होता है, इंसान ज्यादा मेहनत करके खुश नहीं है। लेकिन अगर आपके सपने हैं तो वो सपने आपसे काम, देखिए आपके गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, अगर आपके सपने होंगे। और सपने नहीं होंगे तो आपको छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी समस्याएं आपको बहुत बड़ी दिखाई देंगी। तो पहला कारण है, जो लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होते, वो सपने नहीं होते, बिना सपनों के आरसीएम करते हैं, इसलिए कामयाब नहीं होते। दूसरा दूसरा कारण है इस इंडस्ट्री में नाकामयाब होने का, सीखने की इच्छा का अभाव। बिना सीखे करने का प्रयास करते हैं, बिना सीखे सर 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 4000 रुपए कमाए जा सकते हैं। लेकिन बिना सीखे आप चाहते हो कि 2 लाख रुपए महीना आए, 5 लाख रुपए महीना आए, एमराल्ड बने, स्टार रूबी बने, सफायर, ऐसा नहीं हो सकता।
दुनिया में जो भी लोग किसी भी काम में टॉप पे जाते हैं ना, वो उस काम को सीखते हैं। और दुनिया में आप कुछ भी करोगे सीखना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, सीए बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, इंजीनियर बनने के लिए सीखना पड़ेगा, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। और धन्यवाद करें सर केसी सर का, धन्यवाद करें गुरुदेव बीसी सर का, एक शानदार प्लेटफॉर्म आपको दे दिया। सुबह गुरुकुल सेशन और शाम को 9 बजे ये वाला सेशन, इन दोनों सेशन से अगर हम जुड़ गए, अपनी टीम को जोड़ दिया, काफी है। ये दोनों सेशन काफी हैं आपको आरसीएम की सबसे बड़ी पिन पे पहुंचाने के लिए। बस शिद्दत के साथ अगले 3 साल के लिए इन दोनों चीजों को पकड़ लेना चाहिए। तो सीखने की इच्छा का भाव होता है बहुत सारे लोगों के अंदर, वो सीखते नहीं, इस बिजनेस को बिना सीखे करना चाहते हैं, इसलिए वो सफल नहीं हो पाते। तीसरा कारण है इस इंडस्ट्री में, जो प्रमुख कारण है ना कामयाब ना होने के, कंसिस्टेंसी का अभाव होता है। कोई भी काम है उसका रिजल्ट कब मिलता है? उस काम का रिजल्ट मिलता है जब उस काम को आप रोजाना करना शुरू करते हो। काम करने से कामयाबी कभी नहीं मिलती, उस काम को रोजाना करने से कामयाबी मिलती है। जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, रोजाना जिम जाने से बॉडी बनती है। ज्यादा खाना खाने से मोटा नहीं होता, रोजाना ज्यादा खाना खाने से मोटा होता है। मॉर्निंग वॉक करने से आदमी फिट नहीं होता, रोजाना मॉर्निंग वॉक करने से फिट होता है। तो कंसिस्टेंसी का अभाव होता है। हम इस बिजनेस को 3 तरह से लोग करते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस को फुल टाइम करते हैं, कुछ लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं, और ज्यादातर लोग इस बिजनेस को सम टाइम करते हैं। कभी किया कभी नहीं किया, एक दिन किया 4 दिन नहीं किया। और जब तक किसी भी काम को आप लगातार नहीं करेंगे उस काम से रिजल्ट नहीं आएंगे। तो कंसिस्टेंसी का अभाव होता है, लगातार नहीं करते इसलिए परिणाम नहीं आते। नेक्स्ट, चौथा कारण है इस इंडस्ट्री में नाकामयाब होने का, नेटवर्क इंडस्ट्री पे, सिस्टम पे, कंपनी पे, अपलाइन पे विश्वास नहीं होता, इसलिए हम सफल नहीं होते। हमें डाउट होता है, शक होती है, शंकाएं होती हैं। और पहले बीसी सर बोलते हैं पहले विश्वास आता है बाद में कामयाबी आती है। जिन लोगों को विश्वास हो गया उनके पास कामयाबी है, जिनको विश्वास नहीं हुआ कामयाबी नहीं है। पहले विश्वास होगा फिर कामयाबी। आपको विश्वास होना चाहिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, दुनिया में इससे ज्यादा लोग किसी और इंडस्ट्री में काम नहीं करते। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अगर किसी एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो विश्वास होना चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारे पास है। अच्छा, लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता? लोग सीरियस क्यों नहीं होते, गंभीर क्यों नहीं होते इस बिजनेस में, इस सिस्टम में? गंभीर इसलिए नहीं होते क्योंकि पैसा नहीं लगता, इसलिए वो गंभीर नहीं होते। बड़ा क्यों नहीं मानते इसको? क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता। बिना पैसे शुरुआत होती है, बिना इंटरव्यू के, बिना क्वालिफिकेशन के शुरुआत होती है, इसलिए इस बिजनेस को बड़ा नहीं मानते। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और बोला जाता है हिंदुस्तान के आदमियों के लिए कि पैसा नहीं लगता इसलिए सीरियस नहीं होते, कि जहां ना लगे धन वहां ना लगे मन, इसलिए उनका मन नहीं लगता। सिस्टम पे विश्वास नहीं होते। सिस्टम कितना बड़ा है, केसी सर बताते हैं अपनी मीटिंग में, लोगों को रात को नींद नहीं आती। कंपनी पे विश्वास नहीं होता कि हम जिस कंपनी के साथ हैं हम लक्की हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। हमारे से ज्यादा सौभाग्यशाली इंसान पूरे दुनिया में नहीं है कि हम आरसीएम जैसे सिस्टम के साथ है। टीसी सर का आशीर्वाद है, बीसी सर का आशीर्वाद है, केसी सर का आशीर्वाद है, कदम सर जैसे लीडर हमारे पास हैं, जेके जन सर जैसे लीडर हमारे पास हैं, पीके सिंह सर जैसे लीडर हमारे पास हैं। अपलाइन के ऊपर विश्वास का अभाव होता है, तो इसलिए लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होते। नेक्स्ट है नेगेटिव लोगों की संगत में रहना। बहुत सारे साथी इस इंडस्ट्री में आने के बाद में बहुत क्वालिटी होती है, बहुत योग्यता उनके अंदर होती है, लेकिन फिर भी सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अपने पुराने सर्कल को नहीं छोड़ पाते। और जब तक हम पुराने सर्कल को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम नेगेटिव लोगों की संगत को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारे पास में इस इंडस्ट्री से रिजल्ट नहीं आएंगे। मेरे को आज भी याद है सर, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। 5 दोस्त थे हम बचपन से, फर्स्ट क्लास से हम 12th तक इकट्ठे पढ़े पांचों। 14 से 16 घंटे इकट्ठे रहते थे एक दिन में। 12th के बाद मैंने कोरस्पोंडेंस से एडमिशन लिया, उन्होंने रेगुलर एडमिशन लिया, लेकिन फिर भी हम डेली 2 4 5 घंटे डेली मिलते थे। आरसीएम मेरे जीवन में आया, मैंने उन चारों को सबसे पहले आरसीएम बताया। उन चारों ने मना कर दिया ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मेरा जो रूटीन था वो रूटीन था, देखिए आदमी गलती करता है और गलती करनी चाहिए, बिना गलती के आदमी काम नहीं कर सकता।
गलती करनी चाहिए, लेकिन गलती को मानना चाहिए, समझना चाहिए और उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। तो हम 4-5 दोस्त थे। मैं शाम को आता था, शाम को उन चारों के साथ में 3-4 घंटे फिर बैठता था। और मैं काफी लंबे टाइम से संघर्ष कर रहा था, रिजल्ट नहीं आ रहा था। एक दिन मेरे को याद है, मेरे ग्रेट अपलाइन मेरे पास मेरे सिटी में आए, उनकी मीटिंग में मैं गया और मैंने कहा कि सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ सुबह से शाम तक, मेरे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे जीवन का एक ही मकसद है आरसीएम, और आरसीएम में कामयाब होना, आरसीएम में रॉयल्टी पे जाना, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते। बोले कैसे काम करते हो, कैसे प्लान दिखाते हो, बताओ। मैंने उनको डायरी पे प्लान दिखाया, जो मेरी डायरी थी। उन्होंने कहा प्लान तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। बोले मीटिंग के बाद में क्या करते हो। मैंने कहा सर शाम को घर पे आने के बाद मेरे 4 दोस्त हैं, चारों दोस्तों के पास मैं बैठता हूँ और हम बातें करते हैं। तो बोले वो चारों आरसीएम करते हैं। मैंने कहा नहीं सर, चारों आरसीएम नहीं करते। बोले नेगेटिव बोलते होंगे। मैंने कहा हाँ सर नेगेटिव बोलते हैं। बोले आप मेरे को एक चीज बताओ, आपको कामयाब होना है क्या। मैंने कहा सर बिल्कुल कामयाब होना है। तो उन्होंने कहा उन चारों को छोड़ सकते हो। देखिए मेरे लिए ये मुश्किल था, जो फर्स्ट क्लास से इकट्ठे पढ़े हैं, लेकिन मेरे लिए उस टाइम सबसे बड़ा उद्देश्य था, मेरा जीवन का मकसद था इस सिस्टम में कामयाब होना। मैंने उन चारों को छोड़ा सर, नाराज हुए, चारों से मिलना बंद कर दिया मैंने। वो चारों नाराज हुए मेरे से। 5 साल उन्होंने अपनी पढ़ाई की, 5 साल मैंने आरसीएम किया, और 5 साल के बाद मेरे में और उनमें जमीन आसमान का अंतर हो गया। जब पढ़ाई कंप्लीट हुई न 5 साल के बाद में, जब वो फॉर्म भर रहे थे 5,000 की नौकरी का, 2006 की बात बता रहा हूं मैं, वो 5,000 की नौकरी का फॉर्म भर रहे थे, उस महीने में स्टार रूबी बन गया था। और मेरा चेक था 5,65,000 का, पहला चेक स्टार रूबी का। ये है सर, अगर मैं उनको नहीं छोड़ता तो मेरा आरसीएम छुड़वाता। और बहुत सारे साथी गलती करते हैं, वो नेगेटिव लोगों की संगत को नहीं छोड़ते, नेगेटिव लोगों के साथ को नहीं छोड़ते, इसलिए इस इंडस्ट्री में वो कामयाब नहीं हो पाते। तो ये कारण होता है डर और संकोच। ये कारण होता है सर इस इंडस्ट्री में कामयाब ना होने का। बहुत सारे लोगों के अंदर डर और संकोच होता है। उनको लगता है कि मैं अगर किसी से बात करूंगा, अपने रिलेटिव से, अपने पड़ोसी से, अपने दोस्त से, इस बिजनेस के बारे में बात करूंगा, इस सिस्टम अभियान के बारे में बात करूंगा, तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। एक रोग होता है जिसको बोलते हैं लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। और सतीश पंडित जी बोलते थे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कुछ करोगे तो लोग कहेंगे। डर और संकोच, देखिए इस इंडस्ट्री में अगर आप रियल में सफल होना चाहते हैं ना, ये दोनों चीज आपके अंदर से निकल जानी चाहिए। आप दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, दुनिया का महान काम है ये, इससे बड़ा कोई नहीं, कोई काम नहीं हो सकता। तो डर और संकोच आपके अंदर नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल हुलिये में ना रहना, ड्रेस कोड की इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे साथी गलती करते हैं, इसलिए वो इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होते, वो ड्रेस कोड में नहीं होते। और सामने वाला कोई व्यक्ति आपको मना करता है ना, इसलिए मना करता है सर, वो हर चीज को चेक करता है। वो खाली मार्केटिंग प्लान को नहीं देखता, वो प्लान के साथ में बहुत सारी चीजों को देखता है। जैसे आप, हमारे घर में कोई बहन बेटी है, उसके लिए लड़का देखने जाते हैं, हम खाली लड़का थोड़ी देखते हैं, हम लड़के की माँ को भी देखते हैं, लड़के के बाप को भी देखते हैं, भाई बहनों को भी देखते हैं, घर को भी देखते हैं, गाड़ी को भी देखते हैं, जमीन जायदाद को भी, सारी चीजों को देखते हैं। जब सारी चीजें हमें अच्छी लगती है तो हम रिश्ता फाइनल करते हैं। तो जो सामने आप जिसके पास में आप आरसीएम का प्लान दिखाने जाते हो, वो खाली आपको थोड़ी देखेगा, आपकी हर चीज को देखेगा, आपके ड्रेस को देखेगा, आपकी नॉलेज को देखेगा, आपके पास में क्या टूल है, आप उसके क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो कि नहीं दे, वो हर चीज को देखता है, उसके बाद आपके साथ में आता है। तो लोग प्रोफेशनल हुलिये के अंदर नहीं आ पाते। मेरे को आज भी याद है, शुरुआत में हमने जिंदगी में कभी ये टाई नहीं लगाई थी, और हम मीटिंग में जाते थे, बीसी सर की मीटिंग होती थी, बीसी सर बोलते थे कि देखो टाई लगा के मीटिंग में आना है। और हमें शर्म आती थी टाई लगाने में, हमने टाई खरीद तो ली, जेब में डालते थे, साइकिल पे चढ़ते थे, और जब मीटिंग का जो वेन्यू था उसके वेन्यू के गेट के बाहर खड़े होकर टाई लगा के फिर वेन्यू के अंदर आते थे। बीसी सर देखते थे हमारे को कि बाहर खड़े होकर टाई लगा रहे। बीसी सर बोलते थे कि घर से चलते वक्त टाई लगा के जिस दिन आपने आना शुरू कर दिया ना, उसी दिन कामयाबी की शुरुआत होगी। और फिर हम, हमारे अंदर से वो डर झिझक खत्म हुई, हम घर से निकलते थे, साइकिल पे आते थे, लेकिन टाई लगा के आते थे। तो प्रोफेशनल हुलिये में ना आना, ये कामयाबी का एक बहुत, नाकामयाबी का एक कारण होता है। धैर्य की कमी होती है, बहुत सारे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, पेशेंस ना होना। देखिए एक आम का पेड़ आज लगाया है,
वो उसमें आज आम थोड़ी लगेंगे, आम लगेंगे 3 साल के बाद। 3 साल का पेशेंस चाहिए अगर आपको आम खाने हैं तो। आज जिन साथियों के नाम लिए जाते हैं, जो साथी इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं, उनके पीछे 25 साल हैं। 25 साल उन्होंने, 22 साल उन्होंने, 15 साल उन्होंने इस इंडस्ट्री में काम किया है, तो उनके पास में बड़ी कामयाबी है। तो रियल में आप इस सफलता का एंजॉय, तो थोड़ा सा धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। तुरंत अमीर बनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे साथी ये गलती करते हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद में, वो जल्दबाजी करते हैं, वो चाहते हैं बस बस 1-2 महीने में कुछ हो जाए, और 1-2 महीने में कुछ होने वाला नहीं है। बिजनेस के प्रति गंभीर समर्पण नहीं होता, और तुरंत हार मान लेते हैं। ये कारण होते हैं जो लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं, ये कोई ना कोई कारण उनके अंदर जरूर होता है। एक कारण होता है सर, हमेशा बहाने बनाना। बहाने और सफलता कभी एक साथ नहीं होती। जिन लोगों के जीवन में बहाने होते हैं, उनकी जिंदगी में सफलता नहीं होती, और जिनकी जिंदगी में सफलता होती है, उनकी जिंदगी में बहाने नहीं होते। बहाने नहीं होते। yes. दोनों चीज कभी इकट्ठी नहीं मिलेंगी। आप देखोगे, जितने भी लोगों को देखोगे आप, उनकी जिंदगी में कभी बहाने होते ही नहीं, उनकी जिंदगी में सफलता होती है। तो हमेशा बहाने बनाना। और एक बड़ा कारण है सर, अपना 100% ना लगाना। हमारे साथ में एक दिक्कत है, हम दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन किसी भी काम को 100% नहीं करते। हम जब बचपन में खेलते थे तो 100% नहीं खेलते थे। हम पढ़ते थे, 100% नहीं पढ़ते थे। नौकरी कर रहे हैं सर, 100% नहीं कर रहे। आरसीएम कर रहे हैं, 100% नहीं कर रहे। और रिजल्ट कब आता है, परिणाम कब आता है, टॉप पे कब जाओगे, नेम फेम कब मिलेगा, कामयाबी कब मिलेगी? जब किसी एक काम को करो और उसी काम को 100% करो। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेला, लेकिन 100% क्रिकेट खेला, वो क्रिकेट का भगवान बन गया। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग की, 100% लगा दिया एक्टिंग में अपना, वो इस सदी के महानायक बन गए। तो 100% करना बहुत जरूरी है, 100% मेहनत करना बहुत जरूरी है। बड़े परिणाम तभी मिलते हैं सर, जब किसी भी काम को आप 100% करते हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इलेक्शन के टाइम में आपने नेता लोगों को काम करते देखा होगा। जब इलेक्शन होता हमारे एरिया में, तो नेता को काम करते देखा होगा। कैसे काम करते नेता? वो 18-20 घंटे काम करते हैं एक दिन में, 24 में से 20-20 घंटे काम करते हैं। वहां जाते हैं जहां पे वो कभी नहीं गए, उन लोगों से मिलते हैं जिनसे कभी नहीं मिले। बहुत सारी रैली करते हैं, सभाएं करते हैं, छोटी छोटी मीटिंग करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा कंपैरिजन कर रहा हूं इस इंडस्ट्री में और नेता की जिंदगी में। एक एरिया से, एक विधानसभा क्षेत्र से अगर 10 लोग खड़े हैं, तो 10 के 10 अपना 100% लगाते हैं। अगर एक विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का इलेक्शन है और 10 लोग एमएलए के लिए खड़े हैं, तो 10 के 10 क्या करेंगे सर? अपना 100% लगाएंगे। लगाएंगे। 100% लगाएंगे सर। यस सर। अच्छा, 10 में से जीतेगा कितने? कितने लोग जीतेंगे 10 में से? एक। एक जीतेगा। एक जीतेगा, और ये बात कितने लोगों को पता होगा 10 में से, कि हमारे में से जीतेगा केवल एक? ये सबको पता है सर, 10 को पता 10 के है। 10 को पता है। 10 के 10 जी। को पता है कि जीतेगा केवल एक, लेकिन 10 के 10 100% लगाते हैं। सब कुछ लगाते हैं अपना, तन मन धन, सब जो भी लगाना होता है सब कुछ लगाते हैं, और सबको पता है जीतेगा केवल एक। एक। अच्छा, जीत भी गया एक आदमी, जीत भी गया, 10 में से एक जीत गया, कितने साल के लिए जीतता है? कितने साल के लिए एमएलए बनता है? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। 5 साल बाद फिर जीरो हो जाता है, और आगे की कोई गारंटी नहीं है कि वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। यहां पे अगर हमने जिंदगी में 2 से 3 साल अपना 100% लगा दिया, 100% मतलब आपको लगना चाहिए, रात को जब आप सो ना, आपको लगना चाहिए इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता मैं अपना 100% लगा दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था। तो आपको ये संतुष्टि होनी चाहिए। और मैं कहता हूं 2 से 3 साल इस इंडस्ट्री में अगर आपने अपना 100% लगा दिया ना, वहां पे एक आदमी 100% लगाने के बाद 10 में से एक जीतता है, और केवल 5 साल के लिए जीतता है। यहां पे एक आदमी टेक्निकल अचीवर बन गया, कितने साल के लिए टेक्निकल बनेगा? पीढ़ियों की व्यवस्था करके जाएगा सर। पीढ़ियों दर पीढ़ी। उसका बेटा पैदा नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन पैदा होगा वो पैदा होते ही टेक्निकल है। एमएलए का बेटा पैदा होने के बाद एमएलए नहीं है। आईएएस का बेटा पैदा होने के बाद आईएएस नहीं है। क्रिकेटर का बेटा पैदा होने के बाद क्रिकेटर नहीं है। लेकिन एक टेक्निकल अचीवर का बेटा पैदा होते ही टेक्निकल अचीवर। एक एमराल्ड का बेटा बेटा जिस दिन पैदा होता है, पैदा होते ही एमराल्ड है। थोड़े से दिन की मेहनत है, थोड़े से दिन की सख्त मेहनत है। हाँ, 5 साल हमने खूब की सर,
100% लगाया। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता आरसीएम रही। आरसीएम के अलावा कुछ नहीं दिखता था। 5 साल में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई और सबके साथ हुई। जो साथी इस इंडस्ट्री में कामयाब हुए ना, सबके साथ हुई, खाली मेरे साथ नहीं। मेरे घर में शादी थी, मैं उस शादी में नहीं था। मेरे मेरे घर में शादी थी, मैं उस शादी में नहीं था। मैं पटना में था, छोटी सी मीटिंग कर रहा था, 3-4 लोगों की मीटिंग। मेरे साले की शादी थी, सगा साला, एक ही साला, सगा साला शादी। मैं उस दिन सौरभ छाबड़ा सर की शादी में था, मैं नहीं था वहां पे। तो छोटी छोटी चीजों का त्याग करके ना आप इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये 10 चीजें जो मैंने आपको बताई ना, ये कारण होते हैं कि आदमी इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाता। और आप चेक करें सर, अगर कोई ऐसी चीज आपके अंदर है तो उस चीज को दूर करने का प्रयास करें। अब लास्ट में एक रिपोर्ट के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा लास्ट में। देखिए, अगर रियल में आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं ना, तो एक रिपोर्ट रोजाना बनाना शुरू करें। रात को सोने से पहले वो रिपोर्ट बना के सोएं। और कितने दिन? 90 दिन। अगले 90 दिन एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं डीबीआर। क्या बोलते हैं सर? डीबीआर, डेली बिजनेस रिपोर्ट। अगले 90 दिन वो रिपोर्ट बना के सोएं। आपको पता चलेगा कि आप कामयाब हैं तो क्यों हैं, कामयाब नहीं हैं तो क्यों नहीं है, और कब कामयाब होंगे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सारे सवालों का जवाब आपके सामने होगा। वो डीबीआर रिपोर्ट क्या है? 5 चीजों को रात को सोने से पहले चेक करें। जैसे आज 21 तारीख है, आज 22 तारीख है, 22 जून को 23 जून की डीबीआर रात, 24 जून की डीबीआर रात को 10 बजे। और ऐसे ही अगले लगातार 90 दिन इस डीबीआर को बनाएं। 5 चीजों को रोजाना चेक करें। डीबीआर की पहली रिपोर्ट है, पहली चीज है जिसको चेक करें। पहला कि आज कितना खरीदा। ये बिजनेस है सर, और बिजनेस कैसे होता है? पहली चीज, आज कितना खरीदा। लिखें सर, 22 तारीख को कितना खरीदा। जितना खरीदा है आप लिखें, आज कितना खरीदा। 500 का, 1000 का, 2000 का, या जीरो। जितना खरीदा लिख दो आप, 22 तारीख के आगे लिख दो जीरो खरीदा। दूसरा डीबीआर, आज कितना बेचा। देखिए, कौन बिजनेस करेगा सर? खाली आप ज्वाइन कर गए, खाली आपने फॉर्म भर लिया, है ना। डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आता, ऑपरेशन, डॉक्टर बनने के बाद अगर हम ओपीडी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो पैसा आता है। पायलट बनने से पैसा नहीं आता, जब हम फ्लाइंग करते हैं तो पैसा आता है। तो आज कितना बेचा, दूसरी चीज आपने चेक करनी, आज कितना मैंने बेचा। आज 100 का बेचा, 200 का बेचा, रिटेलिंग की, 500 की, 1000 की, तो आपने लिखना है। और कुछ नहीं बेचा तो उसके आगे लिख देना है जीरो। ईमानदारी के साथ में 90 दिन ये रिपोर्ट बनानी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। एक डायरी लगाओ, डेली एक पेज पे आप उस दिन का डीबीआर लिखो। तीसरा, आज कितना सीखा। आपने कोई फिजिकल मीटिंग अटेंड की, कोई जूम मीटिंग अटेंड की, कोई यूट्यूब पे सीरियस होके कोई वीडियो देखा, आपने एजुकेशनल वीडियो देखा, तो आप लिखो आज 30 मिनट सीखा, 40 मिनट सीखा, 50 मिनट सीखा, 2 घंटे सीखा। और कुछ नहीं किया, पूरा दिन रील देखते रहे, तो लिख दो आज जीरो सीखा। ईमानदारी से रिपोर्ट बनानी है। चौथा, आज कितने टेलीफोन कॉल किए। आज अपनी टीम में कितने लोगों को आपने कॉल किया, अपनी डाउनलाइन में कितने लोगों से कांटेक्ट किया आपने। आपने 2 लोगों से किया, 5 से किया, 10 से किया, 20 से किया, या जीरो। किसी से नहीं किया तो लिख दो जीरो। आज जीरो, आज किसी से बात नहीं की। और 5वां डीपीआर होता है सर, आज कितने प्लान दिखाए। आज कितने लोगों को मैंने प्लान दिखाया। 1 को दिखाया, 2 को दिखाया, 3 को दिखाया, या फिर जीरो, या किसी को नहीं दिखाया। और मैं ना बहुत सारे साथियों से जब बात करता हूं ना, मैं ये 5 चीजें पूछता हूं। और मैक्सिमम लोग जो बोलते हैं ना, जो वो बोलते हैं जीरो 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 जीरो, है ना। ये 90 दिन तक आपने डीबीआर अगर बना ली ना, डेली अपने आप को चेक करना है। सेल्फ चेकिंग है ये, और कुछ नहीं है। और क्या है, 5वां काम अगर आपने रोजाना करना स्टार्ट कर दिया ना, 5वां काम क्या है, आज कितने प्लान दिखाए। तो ये 4 काम ऑटोमेटिक होंगे। अगर आपने 5वां काम किया, आपने प्लान दिखाना शुरू कर दिया रोजाना, 2 लोगों को प्लान दिखा दिया, सफलता की डोज 2 प्लान रोज, 2 लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो चारों काम ऑटोमेटिक आप करोगे। आप टेलीफोन कॉल भी करोगे, फॉलोअप करने के लिए अपनी टीम में बात करोगे, आप सीखोगे।
क्यों सीखोगे? आपको पता है कि किसी नए आदमी के साथ आप बैठोगे, उसको प्लान दिखाओगे, उसके क्वेश्चन का जवाब आप जब ही दे पाओगे जब आप सीखोगे। और जब आप रोजाना प्लान दिखाओगे, क्योंकि बहुत सारे साथी होंगे जो मना करेंगे, बहुत सारे साथी होंगे जो खाली प्रोडक्ट लेंगे, बहुत सारे साथी होंगे जो ज्वाइन करेंगे। तो आप बेचोगे। किसी आदमी के पास गए, उसको शायद बिजनेस उतना समझ ना आए, वो कहता ठीक है मेरे को कुछ प्रोडक्ट दे दो, मैं कुछ प्रोडक्ट खरीद लेता हूं, उसके बाद में बताऊंगा कि मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। तो आप बेचोगे, और बेचोगे तो आप खरीदोगे। तो अगर आपने पांचवा काम रोजाना करना स्टार्ट कर दिया, तो ये चार काम ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं, 90 दिन अगर आपने इस रिपोर्ट को बना लिया, डेली शाम को ये पांच चीजें चेक करके सोए, तो आपको पता चल जाएगा। और ये पांच काम अगर आपने रेगुलर करना स्टार्ट कर दिया ना, ये पांच काम आपको करोड़ों लोगों से आगे निकाल सकते हैं। इस भीड़ से आगे निकल जाओगे। इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, इस अभियान में, इस सिस्टम में कामयाब होना भी आसान है और नाकामयाब रहना भी मुश्किल है। दोनों चीजें हो सकती है आपके साथ में, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। मेरे हिसाब से मेरा टाइम हो चुका है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एक्चुअली पूरी टीम का। धन्यवाद करना चाहूंगा केसी सर का। केसी सर का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। और आज अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, जो भी कुछ बोलने के लायक हुए हैं, तो केसी सर के आशीर्वाद से, बीसी सर के आशीर्वाद से मैं आपके बीच में बोल पा रहा हूँ। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। और ये जो शाम का सेशन है ना, ये क्रांति कर सकता है आपके बिजनेस में, आपके जीवन में। आपको करोड़ों लोगों से आगे निकाल सकता है अगर सही ढंग से इस सेशन को अटेंड करना शुरू कर दिया। देखिए, सीखना और सही तरीके से सीखना, दोनों में अंतर होता है। बहुत सारे लोग सीखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सही तरीके से सीखते हैं। इस मीटिंग में आना और सही तरीके से आना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं दो लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं कि अगर हो सके तो अब कोई समझ लाइए, इस दौरे सियासत का ये अंधेरा मिटाइए। क्यों कर रहे हो आंधिया रुकने का इंतजार, आओ हमारे कंधे से कंधा मिलाइए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रामानंद बजाज सर। जय आरसी। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। बहुत ही जबरदस्त सर। आपने 10 कारण बताए कि किन कारणों की वजह से कोई इंसान बड़ा नहीं कर पाता। और साथियों, राकेश सर की एक मीटिंग में राकेश सर को मैंने सुना तो उन्होंने बताया था, जैसे अभी इन्होंने 90 दिन का ये डीबीआर रिपोर्ट का जो बताया, सर ने बोला कि 21 दिन में आदत और 90 दिन में कोई चीज़ जीवन शैली बन जाती है। और अगर हमने ये 2 प्लान रोज की आदत डाल दी, तो सर ने कहा कि सफलता की डोज 2 प्लान रोज। तो सर की एक मीटिंग में मैंने नोट किया था कि सर ने बोला कि 21 दिन अगर ये आप 2 प्लान रोज की आदत डाल दो तो ये आपकी आदत बन जाएगी, 90 दिन में ये आपकी जीवन शैली बन जाएगी, और अगर 365 दिन अगर आपने इसको फॉलो कर दिया तो ये आपकी तकदीर बदल सकता है। इतना बड़ा पावर है। और 2 प्लान रोज की जो सर ने बात की, अगर हम एक महीने में 25 दिन का भी अगर महीना माने, 5 दिन